हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 6 की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नेम वर्ब के इस चैप्टर का सभी एक्सरसाइज बुक में फिल करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन द मेन वर्ब एंड सर्कल द ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे हमें सहायक क्रिया को सर्कल करना है और मुख्य क्रिया को अंडरलाइन करना है। सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया को ही सर्कल कर लें। पहले सेंटेंस में सी के बाद इज है, सेकंड में डिड है, सी में डू है, डी में आर, ई में डज, एफ में हैज, और एच में कैन। ये सभी हमारी सहायक क्रियाएं हैं। अब हमको अंडरलाइन करना है मेन वर्ब को। तो यहाँ पे सिंगिंग मेन वर्ब, वांट मेन वर्ब, नो मेन वर्ब, सपोज्ड मेन वर्ब, नो मेन वर्ब है, चेंज्ड ये भी मेन वर्ब है, और सेव ये सभी हमारे मुख्य क्रिया हैं जिनको हमने रेखांकित किया। सेकंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे हमें सहायक क्रिया लगाना है कर्ता और सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एम है तो आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर एम को फिल करेंगे। बी में यहाँ पर बिल, सी में यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग इज क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हाउ मच डज, अब मूवी टिकट कॉस्ट, यहाँ पे डज आएगा। उसके बाद माई फादर एंड हिज ब्रदर आर वर्किंग, यहाँ पे प्रोनाउन हमारा कंपाउंड है, सब्जेक्ट आर फिल करेंगे। द चिल्ड्रन भी हमारा प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर भी आर, और लास्ट में यहाँ लिखेंगे डिड यू सी क्योंकि टेंस हमारा पास्ट में है तो यहाँ पे हम पहले डिड फिल करेंगे और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। प्रत्येक सेंटेंस में हमें बताना है कि क्रिया हमारा सकर्मक है कि अकर्मक। पहला सेंटेंस है सी कांट फिनिश दिस वर्क विदाउट सम असिस्टेंस। इस सेंटेंस में फिनिश हमारा एक क्रिया है, और अगर हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात करें तो इसके सामने हम टी लिख रहे हैं। टी का मतलब हो गया ट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया है। बी में रेज योर हैंड, अपने हाथ को ऊपर करो, यहाँ पे रेज और हैव ये दोनों ही हमारी मुख्य क्रियाएं हैं और ये दोनों ही हमारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं, इसलिए यहाँ पे टी लिखा जा रहा है, सकर्मक क्रिया। तीसरे में कीप है, यू विल हैव टू कीप, कीप हमारा मेन वर्ब है और यह भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टी लिखेंगे। डी में यहाँ पे स्लीप जो कि एक सकर्मक क्रिया है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे आई एन, इन ट्रांजिटिव। नेक्स्ट यहाँ पे है द बेबी है जस्ट स्टार्टेड टू क्राउल, ट्रांजिटिव वर्ब है ये। एफ में आस्क ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, और लास्ट यहाँ पे आई डिड नॉट हियर यह भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। तो कुल मिलाकर के इस एक्सरसाइज में सेंटेंस नंबर डी हमारा इंट्रांजिटिव है और सभी हमारी सकर्मक क्रियाएं हैं। अगला एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फाइनाइट मीन्स सीमित क्रिया
और नॉन फाइनाइट मीन्स असीमित क्रिया। तो हमें बताना है कि सेंटेंस में आई हुई क्रिया फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पर टेक्स ये एक फाइनाइट वर्ब है, इसके लिए हम सामने लिखते हैं एफ। सेकंड यहाँ पर है स्ट्रक। स्ट्रक और लेफ्ट ये दोनों ही क्रियाएं हमारी फाइनाइट वर्ब हैं, सीमित क्रिया है। उसके बाद यहाँ पे हेल्प है और लर्न, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। हेल्प हमारा फाइनाइट है और टू लर्न नॉन फाइनाइट है। तो यहाँ पे हम NON लिखते हैं। टू लर्न हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए यहाँ पे नॉन फाइनाइट है ये। और जो सबसे पहले है हेल्प, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। डी की बात करें तो यहाँ पे शुड और टीच। तो शुड हमारा एक फाइनाइट वर्ब है, सबसे पहले हम एफ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर टीच है और टू ऑर्गेनाइज है, ये दोनों हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। NONF लिखेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। अगला सेंटेंस आई सा हिम कमिंग टू द स्कूल गेट। यहाँ पे सा हमारा फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पे एफ हमने लिख दिया। और कमिंग हमारा नॉन फाइनाइट है, यहाँ पे हमने NF लिख दिया। डिमांडेड फाइनाइट वर्ब है, एफ लिखेंगे। और टू स्पीक NF नॉन फाइनाइट वर्ब। लास्ट सेंटेंस सी वांडर्ड, ए फाइनाइट वर्ब। और लुकिंग फॉर ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, NF। पांचवा एक्सरसाइज है अंडरलाइन द मेन वर्ब एंड सर्कल द हेल्पिंग वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मेन वर्ब को अंडरलाइन करना है तो पहले सेंटेंस में कंप्लीट, दूसरे में रैन, तीसरे में सीन, चौथे में मूविंग, पांचवें में थिंकिंग, छठवें में लाइक, सातवें में वर्किंग और लास्ट में वांट। ये सभी क्रियाएं मुख्य क्रिया हैं। अब सहायक क्रिया की बात करें, उनको सर्कल करना है तो यहाँ पे शुड है, दूसरे में माइट, तीसरे में हैव, चौथे में आर, पांचवें में आर, छठवें में वुड, सातवें में इज और लास्ट सेंटेंस में डज। ये सभी सहायक क्रियाएं हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। छठवां एक्सरसाइज अंडरलाइन वन वर्ब इन ईच सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, राइट द ऑब्जेक्ट आल्सो। तो यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंस के लिए दो दो विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है सेंटेंस को देख करके कि वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट को लिखना भी है। तो व्हेन ही रीच्ड नोबडी वाज देयर टू वेलकम हिम। यहाँ पे क्रिया हमारा है रीच्ड, जो कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए इसको हम खाली रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तभी ऑब्जेक्ट फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ क्रिया है बाट, यह ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है न्यू शूज, तो यहाँ लिखेंगे न्यू शूज। अगला सेंटेंस यहाँ पे लाफ्ड है,
और एक क्रिया यहाँ पर केम है, दोनों इंट्रांजिटिव है, इसलिए हम सेकंड को टिक करेंगे और यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अगला सेंटेंस, यहाँ पर क्रिया है लिसन, यह भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड यहाँ पर है स्लीपिंग, यह भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगला सेंटेंस है द बॉय टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स एंड वेंट टू स्लीप। टर्न ऑफ, यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है ऑल द लाइट्स। ये क्रिया का कर्म है। नेक्स्ट यहाँ पे गो, और गो हमारा एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया। सी पुट ऑन, पुट ऑन यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है हर रैन कोट, हर रैन कोट। एक्सरसाइज नंबर 7वां, फाइंड आउट द इन्फिनेटिव gerund एंड पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको हम बोलते जाते हैं और आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। पहला सेंटेंस है आई कॉट हिम क्लाइंबिंग ऑन द वॉल अराउंड माई हाउस। यहाँ पे क्लाइंबिंग आया हुआ है, यह एक पार्टिसिपल है, पी फॉर पार्टिसिपल। सेकंड यहाँ पर गोइंग है, गोइंग एक जिरंड है, जी फॉर जिरंड। उसके बाद यहाँ पर एक स्टे है, स्टे एक इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव, इसको बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव, बेयर आई एन इन्फिनेटिव। यहाँ पे इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं किया गया है, इसलिए इसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे। अगला सेंटेंस यहाँ मेकिंग है, ये भी जिरेंड है। टू कम इन्फिनेटिव है, आई एन इन्फिनेटिव। उसके बाद स्टैंडिंग पार्टिसिपल, अगला सेंटेंस यहाँ पर है टू गेट, टू आस, ये दोनों ही इन्फिनेटिव हैं, आई एन इन्फिनेटिव वर्ब है। यह में सिटिंग एंड वाचिंग, यहाँ सिटिंग है और ये वाचिंग है, दोनों ही जिरंड हैं, जी फॉर जिरंड। नेक्स्ट यहाँ पे फॉलोइंग पार्टिसिपल, ट्राइंग, जिरंड और टू कीप इन्फिनेटिव आई एन। लास्ट सेंटेंस है वॉकिंग, हियरिंग, दोनों ही नाउन दोनों ही वर्ब जिरंड हैं, और लास्ट यहाँ पे बीटिंग जो कि पार्टिसिपल है। अब 8वां एक्सरसाइज है, यहाँ पर कह रहा है रीड द सेंटेंस एंड फाइंड द एरर। हमें यहाँ पर एरर ढूंढना है, तो पहले एरर को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, जो यहाँ लिखा जाएगा एरर के नीचे। तो पहले में सॉल्व्ड है, इसको लिखेंगे टू सॉल्व। सेकंड यहाँ पे वर है, इसके स्थान पर वाज का यूज किया जाएगा। यहाँ पे ट्राइड है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ट्राई। उसके बाद टू सॉल्विंग है, तो टू सॉल्विंग नहीं होता है, टू सॉल्व होता है।
टू सॉल्व। नेक्स्ट यहाँ पर फीलिंग है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फील्स। और लास्ट है यहाँ पर सेइंग, इसको हम लोग लिखेंगे सेज। और यह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।